हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिफ्लेक्टिव थिंकर्स। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि बेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखो, मल्टी प्रोग्राम्ड नाम से ही क्लियर है, मतलब हमारा मेन मल्टी प्रोग्राम्ड में हमारा मेन पर्पस ये है कि हम चाहते हैं कि हम रैम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को लेकर आए ताकि हम सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन कर सके। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेमोरी है, मेन मेमोरी मींस क्या, हमारी रैम, लेकिन रैम का जो साइज होता है वो कैसा होता है, लिमिटेड। ठीक है, तो लिमिटेड साइज है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज से हमने क्या किया, जितना इसका साइज है उसके हिसाब से हमने प्रोसेस इसमें लेकर आ गए सबसे पहले। ठीक है, उसके मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रैम में नंबर ऑफ प्रोसेस है, मतलब मल्टी प्रोग्राम आ गए। क्लियर है। अब हमने यहाँ पर जब प्रोग्राम्स आए तो प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होगी, मेन ये समझेंगे इसमें। ठीक है, सपोज जॉब मीन्स प्रोसेस ही होता है, प्रोसेस को हम जॉब कह लो या कोई टास्क कह लो। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। जॉब, सपोज मेरे पास एक जॉब ए है, सबसे पहले जॉब ए आई हमारी एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास। ठीक है, जॉब ए गई सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अब सीपीयू के पास कौन है, जॉब ए। अब ये हमारी एग्जीक्यूशन के लिए आई, ये क्या होगा, पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद टर्मिनेट होगी। ठीक है, अब किसका नंबर है, जॉब बी का। जैसे ही जॉब ए टर्मिनेट हो जाएगी तो जॉब बी आ जाएगी हमारी सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब नॉन प्रिमिटिव मीन्स होता है कि यदि कोई प्रोसेस हमारे सीपीयू के पास आती है तो कंप्लीट एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद टर्मिनेट होने के बाद सेकेंड प्रोसेस हमारे सीपीयू के पास आती है। ठीक है, हाँ, यदि ऐसा होता है कि सपोज P1 प्रोसेस हमारी जॉब ए है। ठीक है, अब यदि जॉब ए सीपीयू के पास गए एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, तो जॉब ए का कंप्लीट एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 5 मिली सेकेंड का सपोज, लेकिन वो 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हुई जॉब ए। और इस प्रोग्राम में या इस प्रोसेस में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन था जिसके लिए हमको कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड हुई। ठीक है, या कुछ हमको फाइल एक्सेस करना है। ठीक है, मतलब अभी जॉब में कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुई, आधी एग्जीक्यूट हुई और उसके बाद उसको कोई अदर डिवाइस की नीड हुई, तो वो क्या करेगा, इसका सिर्फ हाफ एग्जीक्यूशन हुआ सीपीयू के पास से और वो क्या हो जाएगी, फिर जॉब ए कहाँ चली जाएगी, हमारी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस या जो भी उसको फाइल एक्सेस करना है, अदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए चली जाएगी इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास। ठीक है, अब जैसे ही वो चली गई तो सीपीयू हमारा आइडियल नहीं बैठेगा। जैसे ही जॉब ए हमारी उसका अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए गई तो वैसे क्या होगा, जो जॉब बी है वो चला जाएगा हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, और हमारे पास में क्या है, ऑलरेडी नंबर ऑफ प्रोसेस रैम में आई हुई है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होगा, यदि एक प्रोसेस कुछ अदर ऑपरेशन परफॉर्म करती है तब तक क्या होगा, सीपीयू आइडियल नहीं बैठेगा। आइडियल बैठना मींस फ्री बैठना, तब तक सीपीयू हमारा फ्री नहीं बैठेगा, उसको अनदर प्रोसेस मिल जाएगी। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमारा सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब जॉब भी गई मेरे सीपीयू के पास, अब उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा, फिर वो टर्मिनेट होगी। क्लियर है, तब तक क्या होगा, जॉब सी, जो ये जो तीनों जॉब से क्या कर रही है, वेट कर रही है, किसका, सीपीयू का, है ना। तब तक ये क्या कर रही है, सी, डी और ई, जो तीनों जॉब से हमारी सीपीयू का वेट कर रही है कि जैसे सीपीयू फ्री होगा तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस को हम सीपीयू दे देंगे। ठीक है, और इसमें नॉन प्रिमिटिव के केस में एक बात याद रखना कि इसमें जो भी सीपीयू के पास प्रोसेस जाती है वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद ही टर्मिनेट होती है। यदि प्रोसेस खुद से बोलती है कि मुझे हाफ एग्जीक्यूशन होने के बाद या बीच में से ही मुझे कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस की नीड हुई, कोई फाइल एग्जीक्यूशन के लिए लाना है, तो ही हम उसे अदर ऑपरेशन के लिए भेजेंगे। अदरवाइज जो भी प्रोसेस सीपीयू के पास आएगी वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन होने के बाद ही टर्मिनेट होगी। क्लियर है, तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, बेस प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने इससे पहले पढ़ा था उसने क्या देखा था हमने, उसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यदि कोई प्रोसेस उसमें इनपुट आउटपुट परफॉर्म करने के लिए गई है तो सीपीयू को हम सेकंड प्रोसेस नहीं दे पा रहे थे, है ना, बेस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, वही ड्रॉबैक यहाँ पर इसने सॉल्व किया मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ने।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर रैम है, रैम का यूज कर रहे हैं, और रैम में क्या कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोग्राम सेव करके रख रहे हैं कि जैसे ही एक प्रोग्राम अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जाती है, तब तक हम सेकंड प्रोसेस हमारा सीपीयू में एग्जीक्यूशन के लिए आ जाता है। क्लियर है? तो एडवांटेज क्या हुआ इसका कि सीपीयू हमारा आइडल नहीं बैठेगा, ठीक है, सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या हुआ, रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब जैसे क्योंकि ये सपोज रिस्पॉन्स टाइम इसमें कम इसलिए होगा क्योंकि सपोज ये जॉब ई है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट होगी, फिर टर्मिनेट होगी, फिर बी का नंबर, सी का, डी का, तो सोचो कि जो जॉब ई है वो कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट होगी, मतलब इसको बहुत टाइम बाद सीपीयू रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें रिस्पॉन्स टाइम कम होगा। क्लियर है? तो इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सीपीयू शेड्यूलिंग रिक्वायर्ड होगी, सीपीयू शेड्यूलिंग का यूज करके हम इसमें प्रोसेस को मैनेज करेंगे। क्लियर है? तो ये सब था हमारा मल्टी प्रोग्राम्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड नॉलेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।